overall एक generalized हमें view चाहिए आपका expert view regarding the impacts of these taxation differences on the general public. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच. बजट जो अभी प्रेजेंट हुआ है, रिजर्वेशन सबको है पाकिस्तान में, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड सैलरीड क्लास है, क्योंकि टारगेट ही बिजनेस क्लास या जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं को टारगेट किया गया है और उन्हीं के लिए ही ये बजट डिज़ाइन हुआ था. जो टैक्स पे नहीं कर रहे उनको तो ये अफेक्ट ही नहीं कर रहा. और मेरे ख्याल में मेरी जिस दिन बजट पेश हुआ था उसी दिन फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा सर ये आपने जो बजट पेश किया है इससे आपको क्या लगता है कि जो नॉन फाइलर्स को आप टैक्स नेट में लाना चाह रहे हैं वो आ जाएंगे? तो उन्होंने खुद एडमिट किया कि हमारे इन्फोर्समेंट के इश्यूज हैं एफबीआर के, तो वो हम उनको काउंटर करने की कोशिश करेंगे. अभी थोड़ी देर पहले अली परवेज मलिक साहब यहाँ से गए और एक क्वेश्चन किया था, बात की थी सुहेल अल्ताफ साहब ने. मैं आपको सिर्फ उनकी नॉलेज के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ और उनकी इनोसेंस के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि सुहेल साहब ने जिक्र किया 7E का, तो उन्होंने कहा कि वो तो घरों पे एप्लीकेबल ही नहीं है, जबकि वो एप्लीकेबल है. उन्हें ये नहीं पता कि 3 हाई कोर्ट्स उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर चुकी हैं. वो कह रहे हैं 2 हाई कोर्ट्स ने किया है. मैंने मतलब जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो मैं समझता हूँ हमारी ये जो पॉलिटिकल अशराफिया है ये इनोसेंट है. जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और स्पेशली एफबीआर में जो एक्सक्यूज करेंगे, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम सिर्फ एफबीआर में है. मतलब जिस किस्म की टैक्सेशन अनाउंस हुई है इससे बहुत बेहतर टैक्सेशन अनाउंस हो सकती थी, इससे बहुत बेहतर रेवेन्यू जनरेट हो सकता था. अभी जैसे जिशान साहब यहाँ पे बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले पैनल में, तो उन्होंने जिक्र किया कि विल नहीं है. मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ, विल नहीं है. प्रॉब्लम कॉम्पिटेंसी है. उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ग्राउंड रियलिटी पे इनका एक्सपोजर ही नहीं है कि क्या बिजनेसमैन क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो इनको अदराक ही नहीं है. अगर इनको ये अदराक हो तो बहुत बेहतर चीज़ें हो सकती हैं. अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि ये 7E टैक्स के ऊपर बहुत बात होती है. अली परवेज साहब ने भी कहा कि जी वो तो अब कोर्ट के रहमो करम पे है. हमने सजेस्ट किया कि भाई आपने इससे एज्यूम किया था कि हम कुछ 40 से 45 बिलियन कलेक्ट करेंगे और आपने अभी तक सिर्फ 3 से 4 बिलियन कलेक्ट किया और उसके बाद कितनी आपने फॉरेन रेमिटेंस को रोका जस्ट बिकॉज ऑफ 7E. मुल्क की इन्वेस्टमेंट को आपने रोका, चोक किया. आपको रियल एस्टेट सेक्टर से इतनी प्रॉब्लम है तो आप बैन लगा देना. वैसे भी माशाल्लाह इतनी हाउसिंग सोसाइटीज अनाउंस हो चुकी हैं कि अगर आज बैन लग जाए कि 50 साल तक और कोई हाउसिंग कॉलोनी नहीं होगी, कोई बिल्डर प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं करेगा, तो बंद कर दें, खत्म हो जाए. जो चल रहे हैं उनको चलाएं, उनसे आप एक तरीके से टैक्स लें जिससे वो पे करेंगे. नहीं तो अभी दुबई लीक्स आ चुकी है 12 बिलियन की 2022 की, इसके बाद की अब जो आएंगी वो आपको पता चल जाएंगी. अभी यहाँ पे बैठे हुए एक साहब कह रहे थे कि बल्कि जाहिद साहब कह रहे थे कि 45% गेन टैक्स लगा दिया है स्टॉक एक्सचेंज पे नॉन फाइलर के लिए. वो क्यों जाएगा, वो क्यों पे करेगा, जबकि पाकिस्तान में इतनी विंडोज ओपन है कि आपके पास कैश अवेलेबल है, आप कैश ट्रांजेक्शन करें. क्योंकि हमने मुल्क तो ठीक नहीं करना ना, हमारा एफबीआर ये चाहता है. अगर ये चाहता होता तो मैं फिर जिक्र करूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन मैं 2 साल से एफर्ट कर रहा हूं कि जितनी भी सोसाइटीज हैं ये इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, लाहौर में, इनकी एफबीआर वैल्यूएशन अनाउंस हो जाए कि इनके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करे, इनकी इंटरनल ट्रांसफर बंद हो. वो नहीं करना. क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने वहां पे पैसे पार करने होते हैं. उनकी टैक्स रिटर्न उनको अलाउ नहीं करती कि वो वहां पे फेयर मार्केट वैल्यू के करीब पे प्रॉपर्टी परचेज कर लें और उसकी प्राइस पूरा पाकिस्तान पे करता है. दूसरी चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम सब लोग इस सेक्टर के बेनिफिशियरी हैं, इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, बट हम इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है. अभी भी टाइम है. अगर गवर्नमेंट थोड़े से होश के नाखून ले, चीजों को अंडरस्टैंड करे. मतलब आपने एफईडी आपने लगा दी 5%
कोई नहीं इनको पे करेगा, वो भी 7E की तरह कोर्ट्स में चैलेंज होगी और इनको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। जो आपने परसेंटेजेस, मतलब हम कहते हैं नॉन फाइलर खत्म होना चाहिए, उन्होंने एक नई इस्तेलाह निकाल दी लेट फाइलर की। Exactly. मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ? Right. बात यह है कि आपको थोड़ा सा FBR को थोड़ा सा अपने आप को सीधा करने की जरूरत है। Right, sir. Thank you very much. Thank you. बिल्कुल a debate with full of concerns और आई होप सो कि जो हमारे डेलीगेट्स बैठे हुए हैं फ्रॉम द FPR, और डेफिनेटली सर आपके ये कंसर्न्स आज इस फोरम के थ्रू जो है वो कंसर्न तक पहुंचेंगे और वी होप फॉर द बेटरमेंट।